साहब आजकल प्रॉब्लम एक बहुत ज्यादा चल रही है। भाई मकान लोग बना तो लेते हैं या फिर प्लाट लोग परचेस कर लेते हैं, लेकिन उसको परचेस करने के बाद जैसे उसको सेलिंग करने जाते हैं तो उचित दाम में बिक नहीं पा रही। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी जिनमें लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास एक मकान है, ये हमें बेचना है, लेकिन साहब बिकते ही नहीं। हमने बहुत प्रयास कर लिया, बिकते ही नहीं है। या तो लोग मांगते सब आधी रेट में दे दो ले लेंगे। अब लेकिन सर आधी रेट थोड़ा दे सकते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर जितना पैसा लगाया वो पैसा तो निकले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे रेमेडी। अगर आपका मकान नहीं बिक रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो पहले आपको जैसे कि मानने के लिए आपका कोई प्लाट है, ठीक है। अगर प्लाट आप उसको बेचना चाहते हो, उस प्लाट पे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए क्लाइंट अगर आया। अब क्लाइंट आया, या प्लाट है या मकान है, दोनों में से कोई चीज आप देख सकते हैं। क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आके बढ़िया उसको देखा ना, विजिट किया, और विजिट करने के बाद वो सुप्त पड़ गया। यानी कि उसको कोई जवाब ही नहीं दिया कि इसको मैं खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। आप उसको कॉल लगा चलो लेकिन वो रिसीव नहीं करता। तो समझ जाइएगा कि आपकी जो भूमि है वो सुप्त है, उसके अंदर कफ विकार है। दरअसल दोस्तों देखिएगा, जिस तरह मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर क्या होता है, वात पित्त कफ होता है, उसी तरह भूमि के अंदर भी तीनों चीजें पाई जाती है। ऐसी भूमि जो कि सुप्त रहती है वो कफ की शिकार होती है, यानी उसके अंदर कफ विकार होता है। तो अगर ऐसी भूमि आपकी है कि भाई क्लाइंट आ तो रहा है और देख रहा है, सब देख दाख के फिर वो लेकिन जवाब नहीं दे रहा है कि मुझे परचेस करना कि नहीं करना, मतलब भूमि सुप्त पड़ रहा है, तो समझिएगा आपकी भूमि के अंदर कफ विकार की भूमि है और वो सुप्त अवस्था की है। तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो उस भूमि पर जाकर एक गड्ढा खोदना, लगभग एक हाथ का गड्ढा खोद लीजिए। अब गड्ढा जैसे आप खोदोगे तो उस गड्ढे में आपको कुछ चीजें उसके अंदर भरनी पड़ेगी। अब कौन कौन चीजें आपको भरनी पड़ेंगी गड्ढे में, तो सिंपल से देखिएगा। जब भी आप उस भूमि में जाओगे, भूमि में जाके आपको पहले तो गड्ढा खोदना है। अब ये मत पूछना गड्ढा किस दिशा में खोदे साहब, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ये भी पूछते हैं साहब गड्ढा कौन सी दिशा में खोदना है करना। आप चार दीवारी है ना, उसके अंदर गड्ढा खोदना, यानी आपके जो नाम पर रजिस्ट्री है, जो भूमि आपकी है, उसके अंदर वो गड्ढा खोदना। उस गड्ढे में सबसे पहले करना क्या है, उस गड्ढे को छोटा मोटा गड्ढे नहीं खोदना, लगभग एक हाथ का गड्ढा हो, तो पहले तो उसके अंदर लगभग 1.25 किलो पीली सरसों भर दीजिए। ठीक है। पीली सरसों क्यों? क्योंकि पीली सरसों ये करती है, वहां पर जो भी चमकदार होगा वहां का, वो उसके अंदर समा जाए, वो उसको। सेकंड, उसके अंदर आपको जो भरना है उसके अंदर मरकरी। मरकरी जानते हो, मरकरी का स्वास्थ्य उसके अंदर आपको डाल देना है। ठीक है। इसके बाद फिर एक आता है पिरामिड। पिरामिड को उसके अंदर ना सीधा करके इस तरह से डाल दीजिए, और इसके बाद उसमें सफेद कलर की सरसों आएगी। सफेद कलर की सरसों लगभग आपको है ना उसमें आराम से एक पाव डाल दीजिए। और लेकिन उसके अंदर क्रिस्टल भी डालने होंगे। क्रिस्टल आते हैं, क्रिस्टल क्वार्ट्ज आते हैं। ठीक है। तो कितनी चीज डालना? 5 चीज डालना। क्या क्या? पीली सरसों, क्रिस्टल क्वार्ट्ज हो गए, सफेद सरसों हो गई, इसके अलावा क्या हो गया अपना, मरकरी का स्वास्तिक आ गया, और एक आता है अपना पिरामिड। ये पांचों चीजें उसके अंदर भर के उसको मिट्टी को दबा के, मिट्टी कौन सी दबाना आप उसके ऊपर, मिट्टी है ना गौशाला की मिट्टी अगर आपको मिल जाती है, बहुत उत्तम मिट्टी होती है साहब, उस मिट्टी से वो गड्ढे को फिलअप कर दीजिए। और उसके ऊपर एक आता है गो सिंगोदक, जो कि भी आपको ऐसा मिलेगा तो नहीं, लेकिन करना क्या है, आपके आसपास किसी के पास गाय है तो गाय का जो सींग रहता है उससे क्या किया जाता है, पानी है ना गाय के सींग से टच करा के एक चांदी के बर्तन में इकट्ठा किया जाता है, उसको बोला जाता है गो सिंग। तो उसको है ना, ये गड्ढा अपन ने भर दिया, तो गड्ढे के ऊपर गो सिंगोदक को उसके ऊपर डाल दीजिए। ठीक है। ऐसा आप अगर करते हैं तो आपकी जो भूमि है जागृत हो जाती है, और वो भूमि जल्दी से बिक जाती, जल्दी से निकल जाती। ऐसी भूमि में कोई व्यक्ति जब आता है तो उसको माइंड लगता है सच में, और उसको लगता नहीं है भूमि अच्छी है, तो उसको ले लेता है। तो इस तरह से करके देखिएगा तो आपकी भूमि जल्दी सेल हो जाएगी। अब भाई बहुत से लोग बोलेंगे भाई हमारा तो प्लॉट है, मतलब 1 BHK 2 BHK तो बना रखा सर, उसमें गड्ढा कैसे करें? तो भाई आपको ये करना पड़ेगा ताकि भूमि के अंदर ये चीजें जाए। तो ये आपके हेडेक के साथ करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे, इस तरह प्लाट जो है ना, प्लाट मकान जो होता है, मकान का टाइल्स होता है, छोटा सा टाइल्स तोड़ लीजिए, ऐसा ड्रिल करके गड्ढा कर लीजिए, उसके अंदर सारी चीजें डाल दीजिए, पांचों चीजें डालने के बाद वो सिंधा वो से पानी डाल दीजिए उसके ऊपर। ठीक है।
तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा उपाय आपको करना है, आपके काम बन जाएंगे। आपका मकान सेल हो रहा है तो सेल हो जाएगा। और एक और उपाय दे देता हूँ। एक और उपाय साहब ये होता है कि जिस मकान के अंदर, जब मकान आप बना लेते हो, इसके अंदर सपोज कीजिए आपने जो होता है वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा होती है, ये होती है भगवान वायुदेव की दिशा होती है। अगर यहाँ पर कोई खिड़की नहीं बनाता, खिड़की बनाना भूल जाता, पूरा मकान चारों तरफ से पैक होता है, जिस मकान के अंदर बिल्कुल वायु का प्रवेश बहुत कम होता है, तो ऐसे मकान भी सब बिक नहीं पाते। ऐसी मकानों में नेगेटिव ऊर्जा वास करती है। तो आपको करना क्या है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट कौन सी दिशा होती है, उत्तर, सॉरी नॉर्थ वेस्ट होगी उत्तर और पश्चिम की जो कोना होता है, वहां पर अगर कोई खिड़की आपने बनाई है तो खिड़की को खुला रखो 24 घंटे। ठीक है, हवा को अंदर आने दीजिए। यहाँ पर खिड़की नहीं है तो वहां पर करना क्या है, कुछ ऐसा करवा दीजिए कि वहां से हवा अंदर आए। ठीक है, या फिर अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो करना क्या है कि मकान के जो पेपर होते हैं, मकान की रजिस्ट्री होती है, मकान के नक्शा होता है, ठीक है, वो सारे आइटम यानी मकान संबंधित जो चीजें हैं, वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी कीजिए और एक ब्लैंक पेपर पर जो आपका मकान का जो एड्रेस है, जो बिक नहीं रहा हुआ ना, उसका फुल एड्रेस लिख डालिए। पूरा एड्रेस लिखने के बाद उसमें सब साथ में रखिएगा। ये चारों चीजें सब साथ में रखने के बाद एक पोटली बना के रख लीजिएगा। पोटली कैसी रखना है, सफेद कलर का, सफेद सफेद आपको कपड़ा लेना, सफेद कलर का कपड़ा लेना, उसके अंदर सारी चीजें ऐसा करके रख, पोटली बना के आना, जो घर का नॉर्थ वेस्ट कोना होता है वहां पर रख लीजिए। तो भी आपका जो वायु विकार होता है वो खत्म हो जाता है। इससे भी मकान साफ सफाई हो जाता है। तो बस दो चीजें करके देख लीजिएगा, आपका मकान ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और बहुत जल्दी सेल हो जाएगा। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई है, हर व्यक्ति को करनी चाहिए जिनकी सेलिंग नहीं हो पा रही, मकान सेल हो रहा, प्लॉट सेल हो रहा, इस तरह से आप करके देखिएगा। और इस तरह चैनल पर बने रहिए नई नई जानकारी के लिए। मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय।